देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। क्लाउड सीडिंग का जो ट्रायल है वो पूरा हो गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर, प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार कृत्रिम बारिश की तैयारी दिल्ली सरकार ने की है। 2 ट्रायल हुए हैं और दोनों ही पूरे हो गए। इससे पहले भी एक ट्रायल हुआ था, वो भी पूरा हुआ, तो उसके बाद आज दूसरा ट्रायल भी पूरा हो गया है और बादलों को जोड़कर कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक प्रदूषण से निपटने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है और कुछ ही घंटों में दिल्ली में बारिश होगी। बुराड़ी और मयूर विहार के इलाकों में ये क्लाउड सीडिंग करवाई गई है। तो ये एक बड़ी खबर आपको दे दें। थोड़ी देर में जो तीसरा ट्रायल है बताया जा रहा है कि वो भी किया जाएगा। तो आईआईटी के साथ जो डील हुए उसके बाद दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के 2 ट्रायल पूरे हो गए हैं। क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस आधा घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। और खुद मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मिनिस्टर हैं। मनजिंदर जी, क्या कुछ तैयारियां? दूसरा ट्रायल भी जो है पूरा हो गया है, तो अब दिल्ली में कब तक उम्मीद करें कृत्रिम बारिश की, कब हो जाएगी? देखिए, ये देश के अंदर इस तरह की पहली कोशिश है दिल्ली के अंदर जो की जा रही है। ये अपने आप में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि जो आप देख पा रहे होंगे ये प्लेन जिस तरह से चलाया गया है और जिस तरह से ये बनाया गया है उसमें इसके अंदर ट्रायल ही अहमियत रखती है। ये दूसरी ट्रायल है। अभी इसके बाद लगातार कल परसों अभी एक तीसरी ट्रायल थोड़ी देर में और मेरठ से होगी और ये जितनी भी ट्रायल हो रही हैं इनके माध्यम से ये जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि कितने मॉइस्चर में यहाँ पे बरसात हो पाएगी, कितने बादलों में बरसात हो पाएगी। तो अगले कई दिनों तक ऐसी ट्रायल से पता चल पाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे बरसात होने के जो चांसेस हैं वो जैसे जैसे इसके अंदर मॉइस्चर बढ़ता जाता है वो चांसेस बढ़ते जाते हैं। अभी 15 से 20% इसमें मॉइस्चर पता चल रहा है। तो ये भी हिस्टोरिकल होगा कि अगर इस मॉइस्चर में आईआईटी कानपुर बरसात कराने में कामयाब होती है तो ये अभी अपने आप में हिस्टोरिकल होगा कि कम से कम मॉइस्चर के अंदर बरसात हुई। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच मनजिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी इस पर बयान है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस कृत्रिम बारिश को लेकर, आपको सुनाते हैं। हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सब के लिए भी नया है क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले।